औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सेकेंडली आज जो हमने बेटा कवर करना है जो मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट पाकिस्तान अफेयर के सिलेबस में हमने स्टार्ट किए हुए थे, उसमें हमने स्टार्ट किया हुआ था इंफॉर्मेशन का प्रोसेस। मैंने आपको बताया था कि जब भी बेटा सब्जेक्ट तैयार करते हैं वो 3 स्टेप्स में तैयार करते हैं। पहले उसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं, कोई भी सब्जेक्ट होता है, कोई भी टॉपिक होता है। जैसे अभी आज हमने करना है अहमद शाह बरेलवी रिफॉर्मिस्ट में हमने अहमद शहीद सरहिंदी कर लिया है, हमने शाह वलीउल्लाह को कर लिया है और आज हम देखेंगे अहमद शहीद बरेलवी को। पहले हम इसकी बेटा इंफॉर्मेशन अक्वायर कर लेंगे। इंफॉर्मेशन अक्वायर करने के बाद देन नेक्स्ट स्टेप आता है एनालिसिस का। हम एनालिसिस देखेंगे इसकी पॉलिसीज़ का एंड थर्डली जो बेटा चीज़ देखेंगे वो हम पास पेपर्स को सॉल्व करेंगे वन बाय वन। तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर बेटा स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स। उसमें जो अहमद शाह अब्दाली है बेटा, ये पैदा हुआ था नवंबर 26 1786 में इन बरेली फैमिली के अंदर। इसने जो अपनी अर्ली एजुकेशन थी वो दिल्ली से हासिल की थी, कुरान और पर्शियन लैंग्वेज के अंदर। अच्छा, उसके बाद जो है वो बेटा इसने अपना जो रेस्ट ऑफ द नॉलेज था वो इसने अक्वायर किया था जब ये मक्का में स्टे था, क्योंकि ये मक्का में ट्रैवल इसने की थी। और आपको मैंने लास्ट भी बताया है कि उस वक़्त टाइम पीरियड में जो मक्का, मदीना, इजिप्ट, बगदाद ये जो थे ना, ये गढ़ होते थे एजुकेशन के। और किसी ने भी अगर फ़िक्का, तफ़सीर, जूरिस्प्रूडेंस, तिब, मेडिसिन किसी भी फ़ील्ड के अंदर अगर फ़िलॉसफ़ी, इवन लॉजिक, मेटाफ़िज़िक्स अगर किसी ने भी एजुकेशन हासिल करनी थी तो वो फिर मक्का मदीना का रुख करता था। तो अहमद शाह बरेलवी जो थे वो मक्का गए और वहाँ स्टे किया और उसी स्टे के दौरान इन्होंने रेस्ट ऑफ द नॉलेज जो था वो अक्वायर किया। इसका जो फॉलोवर था शाह अब्दुल अज़ीज़ का, जो कि बेटा था शाह वलीउल्लाह का। शाह वलीउल्लाह की डेथ के बाद जो एक एज ए रिफॉर्मिस्ट वर्क कर रहा था उनकी गद्दी पर बैठकर, वो शाह अब्दुल अज़ीज़ उनका बेटा था। और ये बाय नेचर जो था वो एक सोल्जर था, अहमद शहीद बरेलवी। और इसने मुस्लिम्स की जो ग्लोरी है उसको जो अपनी मिलिट्री के अंदर अपने जो आर्मी के अंदर रह कर जो है वो इसने फुलफिल की थी और बहुत सारी ऐसी वॉर्स को लड़ा था इस्लाम की प्रीचिंग के लिए। अच्छा, उसके बाद क्या है बेटा कि इसने जो है वो स्टार्टेड करियर एज ए सवार। ठीक है, स्टार्टेड करियर एज ए सवार इन सर्विसेज ऑफ नवाब आमिर खान। ठीक है, नवाब आमिर खान जो था उनके यहाँ इसने मुलाजमत की थी और इसने एज ए सवार जो है वो सर्विसेज को स्टार्ट किया था। अच्छा, उसके बाद बेटा ये है कि इसने 7th नंबर पर ये है कि इसने इम्प्रेस्ड बाय द डॉक्ट्राइन ऑफ शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह का जो डॉक्ट्राइन था कि जो इसने एक इस्लामिक शरिया स्टेट तामीर करनी थी और मुस्लिम्स की ग्लोरी के लिए, उनकी अपलिफ्ट के लिए वर्क करना था। और बहुत सारे ऐसे जो बुक्स लिखी थी जिसमें उसने मुस्लिम्स की डिके के लिए, और जो मुगल रूलर्स थे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भूल चुके थे, उसके लिए उसने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की थी। तो ये जो था ये शाह वलीउल्लाह के डॉक्ट्राइन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था। इसने कहा कि मुझे उसके जो है फ़िलॉसफ़ीज़ है, थ्योरीज़ है, उसको फ़ॉलो करना है। फिर ये फ़ॉरेन और नॉन मुस्लिम जो फ़ोर्सेस थी जो अगेंस्ट मुस्लिम्स वर्क करी थी उसके साथ ये कॉन्फ्रंट हुआ था, उसके साथ वॉर्स लड़ी थी, जो कि आगे हम डिटेल में जाके देखेंगे। और ये 1823 को इंडिया वापस आया और उसने अपनी टोटल जो है वो कहाँ से वापस आया बेटा, ये जब ट्रैवलिंग पर गया हुआ था और फिर वापस आया और इसने सारी जो अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ थी मुस्लिम सोसाइटी की अपलिफ्ट के लिए इसने वर्क कर दी। अच्छा, उसके बाद में जो है वो बेटा एफर्ट्स हैं, एफर्ट्स ऑफ शाह अहमद बरेलवी जो है, इसकी एफर्ट्स हमने देखनी है जो हम वन बाय वन बच्चे देखेंगे। अच्छा, उसमें जो है बेटा पहले नंबर पर ये है कि द मूवमेंट ऑफ मुजाहिदीन। इसने एक मूवमेंट चलाई थी जिसको मुजाहिदीन मूवमेंट बोला जाता है। अब वो मुजाहिदीन मूवमेंट क्या थी, वो एक वननेस ऑफ अल्लाह यानी गॉड की खुदा की वननेस पर वर्क करी थी। ये बताना था कि अल्लाह एक है, मैनी खुदा नहीं है। जो है वो क्योंकि सब कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारी खुदाओं की पूजा की जाती थी, तो इसने मुजाहिदीन मूवमेंट स्टार्ट की और ये बताया पहली बात कि अल्लाह एक है और उसी ने सबको जना है और उसी ने सबको पैदा किया और सारी चीज़ें ये सारी उसकी क्रिएचर है। बहुत सारे खुदा नहीं है। उसके बाद इसने उस मूवमेंट के अंदर इस्लामिक वे ऑफ लाइफ पर फोकस करना था, एक शरिया स्टेट बनानी थी जो कि ड्रीम था शाह वलीउल्लाह का, उसके ऊपर इसने वर्क किया। और ये एक मूवमेंट चली थी लेटर, द वे ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका फाउंडर भी था। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो बेटा इसका जो है था, इसने प्रिपरेशन की फॉर जहाद अगेंस्ट सिख एंड बिशप्स।
अब इसने जो जहाद किया, अब जहाद चूँकि ऑलरेडी चलता आ रहा था, शाह वलीउल्लाह और शेख अहमद सरहिंदी के टाइम पीरियड से जहाद चलता आ रहा था, और इसी ने इसी चीज़ को कैरी किया आगे, और इसने सिखों के खिलाफ जहाद किया था, क्योंकि सिख और मराठास और बिशप्स और हिंदू कम्युनिटी बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो चुकी थी। और वो चूँकि उस वक़्त राजा रंजीत सिंह जो था वो उसका टाइम पीरियड था, और उसने जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी डोमिनेंसी और हर तरफ जो है वो मुस्लिम का डिकेट चल रहा था। तो इसने वो जो सिख डोमिनेंट नेशन थी वो पंजाब और एनडब्ल्यूएफपी के अंदर, क्योंकि वहाँ पे तो मेजोरिटी मुस्लिम्स है, तो वहाँ पे इसने जो डोमिनेंसी है वो ख़त्म करने की कोशिश की थ्रू डिक्लेरेशन ऑफ वार। इसने जो है वो वॉर डिक्लेयर की थी सिख रूलर के ऊपर, ये जो राजा रंजीत सिंह था और जो अदर सिख रूलर्स थे उनके ऊपर जो है इसने वॉर डिक्लेयर की थी अपने मुजाहिदीन की मदद से। इसको जो मदद को आए थे वो इसके अपने मुजाहिदीन थे, जो फॉर प्रीचिंग ऑफ इस्लाम और फॉर द अपलिफ्ट ऑफ मुस्लिम सोसाइटी के लिए वर्क कर रहे थे। ठीक है। और इसी वॉर के सिलसिले में इसने 1830 के अंदर पिशावर को कैप्चर किया था। ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसने इन्फोर्समेंट ऑफ शरिया के लिए बहुत ज़्यादा वर्क किया था। शरीयत, चूँकि शरिया स्टेट इनका एक ड्रीम था, एक प्रिंसिपल था कि शरिया स्टेट बनानी है, तो इसने जो शाह इस्माइल हैं उनकी मदद से और उनकी हेल्प से एक शरिया स्टेट बनाने की कोशिश की, जिसमें तमाम जो कानून थे और जो इस्लामिक वे ऑफ लाइफ था, सोशल पॉलिटिकल कल्चर जितने भी थे वो सिस्टम थे वो शरीयत के अकॉर्डिंग होते थे। और फिर सोशल सिस्टम, रेनांस ऑफ सोशल सिस्टम ये लेके आया इसने। इमीडिएट बताया कि इमीडिएट नीड ऑफ इमाम है, यानी कि हमें एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो कि द कैलिफ सिस्टम जिस तरह से था, और वो लीडरशिप थी जो चार थे, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली मुर्तज़ा, जो है वो उनका जो सिस्टम है, जिस तरह से उन्होंने एक खिलाफत को रन किया था, उसी तरीके से जो सोशल सिस्टम है उसके अंदर जितनी भी इवल्स प्रिवेल करी हैं उन सबको रिमूव करने की ज़रूरत है। फिर इसने अलाइंसेस बनाने की कोशिश की थी, अपनी मूवमेंट जो मुजाहिदीन चल रही थी वो उसकी, और जो ये वॉर डिक्लेयर कर रहा था थ्रू जहाद, और जहाद इसका पर्टिकुलर पर्पस था, और शरीयत को नाफिज करना इसका पर्टिकुलर पर्पस था। उसके लिए ज़ाहिर अलाइंसेस के बगैर ये नहीं काम कर सकता था, इसको कोऑर्डिनेशन की, कोऑपरेशन की ज़रूरत थी। तो इसने सैयद सबकुद सिगबतुल्ला जो थे, वो पीर पकाड़ा साहब जो थे उनको इसने मिले, उनके साथ गए। फिर ये शाह इस्माइल शाही जो है उनके साथ मिले। फिर सिंध, बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये जितने भी जो रूलर्स थे यहाँ पे उन सब से ये मिला और उसके साथ अलाइंसेस करने की कोशिश की, और उन्हें मोटिवेट किया इस बात पर कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। उन्होंने आई एम सॉरी बेटा, उन्होंने जो है वो एक मुस्लिम सोसाइटी की अपलिफ्ट के लिए और इस्लाम के लिए क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना है। उसके बाद जो है वो बच्चे कलेक्शन ऑफ उशर ये क्या करता था, इसने ये जो किया कि जो प्रोग्रेसिव अगर इकोनॉमिक सिस्टम चाहिए तो उस सिस्टम के लिए जो है वो हमें एक उशर की ज़रूरत है। 10% जो है वो अगर जो क्रॉप यील्ड है जो पैदा होती है उन पे अगर रिसीव कर लिया जाए तो उसके लिए जो एक डिमाइस चल रहा है, एक टर्मोइल चल रहा है, इकोनॉमिक टर्मोइल चल रहा है, उसको रिमूव किया जा सकता है और एक प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक सिस्टम बिल्ड किया जा सकता है। फिर इसने शाह वलीउल्लाह की जो थी वो मूवमेंट थी वो इसमें रिमूविंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन शिया एंड सुन्नी, तो उसको भी इसने उस पर वर्क किया था। और जो शिया और सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था आपस के अंदर, क्योंकि बाहर की जो फोर्सेस थी उनको तो बेटा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, आपस में वो मुस्लिम्स को लड़ाते थे और फिर बाहर बैठ के इंजॉय करते थे। तो इसने इस चीज़ को ख़त्म किया कि पहले ये है कि अपना कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करो आपस में, यू बोथ आर मुस्लिम्स। ठीक है, आपके एथिक्स सेम है, आपके वैल्यूज सेम है, आपके सब कुछ सेम है, आपके बिलीव सेम है। एक्सटर्नल फोर्सेस सिर्फ आपको इंटरनली लड़ाते हैं, जो कि आपकी करंटली टाइम पर भी हो रहा है। और दूसरी बात ये कि अगर आप अपने कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं करेंगे तो हार्मनी नहीं आएगी, यूनिटी नहीं आएगी। और जो एंटी मुस्लिम फोर्सेस हैं उनका तो काम ही यही है कि वो आपको डिसहार्मोनाइज करें और स्कैटर्ड करें, डिस्ट्रॉय करें और खुद डोमिनेंसी हासिल करें। तो इसने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम की थी। अच्छा, उसके बाद ये था कि इसकी जो मूवमेंट थी, जैसे मैंने आपको बताया है कि मुजाहिदीन मूवमेंट थी, जो ये काम करा था जिहाद के ऊपर, इज्तिहाद के ऊपर, शरीयत स्टेट के ऊपर, और डिफरेंट वॉर्स जो थी वो इसने लड़ी थी। जो डोमिनेंट फोर्सेस थी वो फेल हो गई थी। बट व्हाट वाज द रीजंस बिहाइंड द फेलियर ऑफ दैट मूवमेंट? वो जो रीजंस थी बेटा, उसमें पहले नंबर पर जो थी वो रिजेक्शन ऑफ इनोवेशंस, फेलियर ऑफ मूवमेंट।
अच्छा, ये कुछ था कि इसने इनोवेशंस का मतलब होता है बिद्दत, यानी कुछ लोगों ने अपने पास से जो अनलॉफुल बिलीफ से वो घड़ लिए थे, जिनका कोई रियलिटी से कोई ज़्यादा ताल्लुक नहीं था, खुद से ही बना लिए हुए थे। इसकी इसने रिजेक्शंस की थी, जिसकी वजह से इसको जो है वो बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा था, आगे से इनकाउंटर बहुत ज़्यादा हुआ था। फिर कोऑर्डिनेशन नहीं थी इसके साथ, जिसने लेटर्स लिखे थे, इसने परसू किया था, इसने अप्रोच किया था, इसने अलायंसेस बनाने की कोशिश की थी, बट फिर भी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन का फैक्टर था, जिसकी वजह से ये मूवमेंट जो है वो काम करना छोड़ गई और ये फेल हो गई। थर्डली बेटा ये क्या था कि एक रेबल कॉलोनी की फाउंडेशन हो गई थी इसके अगेंस्ट, बिकॉज ये वॉर डिक्लेयर करता था और इसने थ्रू वॉर्स जो थी वो जिहाद करने की कोशिश की थी और इस्लाम की प्रीच करने की कोशिश की थी, तो एक रेबल कॉलोनी बन गई थी इसके अगेंस्ट, जिसका जो पर्टिकुलर पर्पस था वो ये था कि इसने इन जो मूवमेंट है, इसकी जो मूवमेंट है उसको नाकाम बनाना है, उसको स्टॉप करना है। फिर जो कॉन्फ्लिक्ट इसका था ब्रिटिश के साथ, ब्रिटिश एक बहुत सुपर पावर थी, ब्रिटिश जो था वो उसने फिर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की थी इसके मूवमेंट को और इसकी वर्किंग को स्टॉप करने के लिए। फिर कुछ कॉन्स्पायरेसी थी सिख लीडर्स की, हिंदू लीडर्स और ब्रिटिश लीडर्स के साथ, जो कि बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मुस्लिम्स का अपलिफ्ट हो, और फाइनली उनकी जो कॉन्स्पायरेसी थी वो ट्रू साबित हुई। फिर फाइनेंस नहीं था, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि फाइनेंस नहीं था, फंड्स नहीं था, जिसके लिए अलायंसेस बनाता था और उसको फंड चाहिए थे, बट वो फंडिंग नहीं मिलती थी। और कुछ मिलिट्री ट्रेनिंग भी थी जिसमें लैकनेस आई, और उसकी वजह से ये जो मूवमेंट थी वो अनफॉर्चुनेटली फेल हो गई। और यहाँ पे जो था वो उसके बाद जो एक वर्किंग थी अहमद शाह बरेलवी की, वो आगे उस हिसाब से नहीं चल सकी जिस हिसाब से ये लेकर चल रहा था। तो यहाँ जो है वो बेटा हमारा अहमद शहीद बरेलवी जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद रहती है बेटा फ़राइज़ी तहरीक। इंशाल्लाह इसके बाद हम फ़राइज़ी तहरीक को स्टार्ट करेंगे। देखा पलट के उसने, हसरत उसे भी थी, हम जिस पर मिट गए थे, मोहब्बत उसे भी थी। चुप हो गया था देखकर वो भी इधर उधर, दुनिया से मेरी तरह शिकायत उसे भी थी। ये सोचकर अंधेरे गले से लगा लिए, रातों को जागने की आदत उसे भी थी। वो रो दिया था मुझको परेशान देखकर, उस दिन हालांकि मेरी ज़रूरत उसे भी थी। उन पत्थरों के साथ निभानी पड़ी उसे, जिनसे फ़कत मुझे नहीं नफ़रत उसे भी थी। देखा पलट के उसने, हसरत उसे भी थी, हम जिस पर मिट गए थे, मोहब्बत उसे भी थी। अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड।